आज हवा बढ़िया चल रही है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। केरा टूटी हो, देखो कौन बात तो हमने देखी थी, लेकिन वो टूट कैसे गया? अपने आप टूटो, हमें तो टूटो डरो में गार सही बीच से मतलब जो की जगह है वो हवा चली नहीं गया। हवा वजन में ज़्यादा हो जाता तब जमीन भटकी है ना, तार की वजह से तो कई चीटा बहुत परेशान कर रही पार्क में, क्या करे? कल हमने करी थे कोशिश। चीटा भैया इतना परेशान कर रहे, हमारे जाके नीचे जो है ना इतना चीटा है कि हम तो बैठे हैं। तो हमने क्या मतलब तरकीब निकाली, एक तरकीब ढूंढ ली हमें। हमने तो ऐसे धोखे में रख के देखो कपूर लिया हमने, यहाँ 3-4 जगह इसमें रख दिया। तो वो चीटा जो है ना एक काम तो कुछ चले गए, और फिर हमने जमा ली जो तो परों मंगाई थी कल। हाँ कल मंगाई थी परसों। हाँ मैं वहीं थे दुकान पे। हाँ तो फिर हमने जो ना रेखा बनाई। हाँ ये लक्ष्मण रेखा कल मैंने रेखा खींचे है। हम देखे थे ये लक्ष्मण रेखा रुपया 16 रुपया किया, पहले 15 किया, 16 किया। कहाँ हमारी दुकान में मिल जाती, सबके यहाँ मिल जाती है, परचूनी की दुकान में मिल जाती है। तो देखिए कथा हम शुरू करने से पहले आज हम आपको एक चींटी की कथा श्रवण कराते हैं। बड़े ध्यान से आप लोग सुने कि देखिए भगवान का जो है ना चढ़ा हुआ प्रसाद खाने से क्या मिलता है। चढ़ा हुआ भगवान का प्रसाद खाने से क्या होता है कि एक चींटी थी, चींटी, और वो चींटी जो है ना प्रसाद को खाती थी, और प्रसाद खा करके अपने वो जहाँ उसकी जगह होती थी वो चली जाती। कुछ समय के बाद वो चींटी जो है ना मर गई। कुछ समय के बाद जैसे वो चींटी जब मर गई तो धर्मराज के जो गढ़ थे उसको धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज के पास ले गए और जो है ना उसको नरक में ले जाने की तैयारी करने लगे। उस चींटी को जो है ना नरक में भेजने की तैयारी करने लगे। तो धर्मराज ने अपने उन गणों से पूछा कि भैया आप लोग ये बताइए कि आप इस बेचारी चींटी को नरक में तो भेज रहे हो, कि इसकी फाइल तो निकालो, इसके वो तो निकाल के देखो इसने कुछ पुण्य ने या कोई सत्कर्म किया है कि नहीं किया। तो उन गणों ने कहा कि महाराज इसने कोई जो है सत्कर्म नहीं किया है, और ये न कोई पुण्य करती है, पुण्य बेचारी क्या करेगी, तो इसका नरक ही बनता है। तो धर्मराज ने फिर दोबारा कहा कि देखो तो भाई इसने कुछ, इसकी फाइल निकालो और उसमें देखो कि कुछ इसने किया है कि नहीं किया। न नहीं किया। तो चींटी तो वहां पर बैठी ही थी, वो उनके गढ़ जो थे नरक में ले जाने की तैयारी कर ही रहे थे। तो चींटी को गुस्सा आ गया। चींटी ने खुद ही कहा कि देखो महाराज, आप ही लोग ये कहा करते हो कि जो भगवान का चढ़ा हुआ प्रसाद एक बार भी खा लेता है उसे 48 जन्मों तक की छूट मिल जाती है किसी दूसरी योनि में जाने की। 48 जन्मों की छूट मिल जाती है उसे।
भगवान का चढ़ा हुआ प्रसाद एक दाना खाओ, लेकिन बेटा खाया जरूर करो। भगवान का प्रसाद आते हैं चढ़ा हुआ प्रसाद जैसे अभी आपने चढ़ाया है ना, तुम्हें किसी भी तरीके से मिल जाए इस प्रसाद को जो ना। तो तुमने पहले बताइए ना, हम तो केला वेला जितने चढ़े हुए हैं सब खा जाऊंगा। नहीं ये नहीं ऐसा। तो चीटी ने कहा कि प्रभु हम तो यहाँ तक करते हैं, प्रसाद जैसे कोई भक्त चढ़ाने आया और भक्त जैसे ही हटा वहाँ से चढ़ा करके वो हम उस प्रसाद में लग जाते हैं। चीटी कह रही, चीटी जैसे मर गई तो चीटी को वो उसके जो गढ़ थे उनके धर्मराज के, यमराज जिन्हें कहते हैं, वो नरक में भेजने की तैयारी करने लगे। तो धर्मराज ने पूछा कि ये बताओ इस चीटी को तुम नरक में तो भेज रहे हो, इसकी फाइल वगैरह कुछ निकाल के देखो, इसने कोई अच्छे काम किए, कोई सत्कर्म किया, कोई पुण्य का काम किया। तो उन गणों ने जवाब दिया कि कोई नहीं इसने सत्कर्म किए, ये तो कहीं किसी के लग जाती तो तुरंत ही अपना जो ना बाहर करती थी, काट लेती थी। तो धर्मराज ने कहा कि इससे कोई कुछ नहीं चलता है, किसी को अगर तुम लजाओगे सताओगे तो बचने का कोई तो वो करेगा ही। तो चीटी ने जो है ना सुना, तो धर्मराज ने फिर कहा कि देखो भाई इसकी फाइल देखो बेटा, बैठ जाओ करके शांति से ऊपर आके बैठ जाओ। तो धर्मराज ने कहा फिर देखो, फिर उन्होंने मना कर दिया। तो चीटी को ही गुस्सा आ गया, बिटिया पुष्पा सुनो ध्यान से। तो चीटी को ही गुस्सा आ गया कि प्रभु आप ही कहते हैं तो जो एक बार चढ़ा हुआ प्रसाद खा लेता है उसको 48 जन्मों का छुटकारा मिल जाता है, उसे 48 जन्म एक बार में ही उसको मिल जाता है, 48 योनियों में उसे भटकना नहीं पड़ता है। तो हम तो जैसे ही भक्त प्रसाद चढ़ा के जाता है हम तुरंत खाने लगते हैं, फिर भी हमारे लिए नरक है। तो जैसी आपकी इच्छा। तो जैसे ये धर्मराज ने ये सब बातें जब सुनी चीटी की कि हमारा मतलब प्रसाद यानी हमारा झूठा इसने खाया, ये खाती है, तो इसको नरक में क्यों भेज रहे हो, इसको नरक में क्यों भेज रहे, इसका नरक नहीं बनता है, फाइल में लिखा है कि नहीं लिखा है इससे कोई मतलब नहीं। ये जो है ना उनके गणों को लिखना चाहिए था कि इसमें जो है ना फाइल में लिखना चाहिए था कि आपका चढ़ा हुआ प्रसाद इसने खाया। तो जाओ इसको सीधे एकदम हमारे बैकुंठ में भेजो, ये इसके लिए ये नरक नहीं बनता। तो बिटिया भगवान का चढ़ा हुआ प्रसाद है ना, एक तिनका खाओ चाहे, लेकिन खाओ जरूर। ये प्रसाद जो है ना 48 जन्मों का मरना जीना छुड़ा देता। 48 84 नहीं, वो तो 84 लाख योनियां होती हैं, उनमें तो भटकना ही पड़ता है। लेकिन ये जो भगवान का चढ़ा हुआ प्रसाद है, एक बार प्रसाद खाने से 48 योनि जो है ना, आप समझ लो कि एक योनि पता नहीं बिटिया कितनी बनती है। अगर हम तुम हमारा तुम्हारा मनुष्य योनि अगर मिली तो कम से कम 50-60 तो मानिए, 50-60 साल। अगर कहीं कीड़ा मकोड़ा की अगर योनि कहीं मिल गई तो कीड़े मकोड़े तो आधी हवा में मर जाते हैं। जैसे एक ये मक्खी होती, मक्खी का कुछ घंटों का हिसाब किताब होता है, इस तरीके से होता है। अब मान लीजिए कहीं मनुष्य का जन्म मिला, उसके बाद कहीं किसी जानवर का मनुष्य जन्म मिला, कहीं सांप का मिला, कहीं किसी और जंगली जानवर का मिला, मतलब चाहे किसी का मिला, चाहे सर्प का मिला, तो इन 48 योनियों में भटकना नहीं पड़ेगा। तो चींटी को भी बिटिया प्रसाद भगवान का चढ़ा हुआ खाने से 48 जन्मों का उसका जो ना उद्धार। तो भगवान का चढ़ा हुआ प्रसाद जो ना जरूर खाना चाहिए। अब आगे बताएंगे, अब जो भगवान की कथा श्रवण करिए जो क्या चल रहा है। तो ये प्रसंग ये चल रहा था कि विश्वामित्र जी को देखा है, किसने, राजा जनक जी ने देखा है कि मुनि जी के साथ ये दोनों भाई हैं,
सांवले रंग के जो है मेरे भगवान राम है और गोरे रंग के जो है ना लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी बिटिया बहुत गोरे थे और भगवान राम सांवले रंग के थे। तो क्या है कि राम अनुज मन की गत जानी और भगत बचलता ही अफुलसानी, परम विनीत सकुच मुस्काई और बोले गुर अनुशासन। तो भोलेनाथ मैया पार्वती को श्रवण कराते हैं कि देखो वहाँ अंतर्यामी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने छोटे भाई के मन की जो है ना बात जान ली। तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ पड़ी, बड़ी भक्ति के साथ बड़े प्रेम के साथ उमड़ आई है। वे गुरु की आज्ञा पाकर के बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुरा करके बोले हैं। क्या बोले हैं मुस्कुरा करके कि नाथ लखनपुर उदेकन चयी कि प्रभु सकोच डर प्रगटन कई, जो राउर आयुष में पावो अरुण नगर दिखाई तुरंत ले आओ। अब चाहते तो ना भाई, जनकपुर का जो बगीचा है राजा जनक जी का, उस बगीचा में जाने के लिए दोनों भाई चल रहा है। ये चल रहा है दुकान, ये पेपर पे दोनों भाई बहुत उत्सुक हैं, जाने की दोनों की इच्छा है, लेकिन बड़े भाई ने छोटे भाई को लगा, मतलब वो क्या कहते हैं अपनी इच्छा जो है ना दूसरे के ऊपर जाएगा, फूट जाए। हाँ, फूटे नहीं बेटा, फूटेगा नहीं, गिर जाएगा तो तुम्हारे लग जाएगा। ये क्या टीका लगाया ये, शाबाश। तो मुनि महाराज ने कहा है, क्या कहा है, हे नाथ लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर से और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखला करके तुरंत ही वापस ले आऊंगा। हर सुन मुनि सके बचन प्रीति और कचन राम तुम राखो नीति, धर्म से तु पालक तुम दाता और प्रेम विवश से मत सुख दाता। तो बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को श्रवण कराते हैं कि देखो मां, ये जो ना मुनि महाराज की ये बात सुन करके मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे कि हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे ना करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले हो और प्रेम के वशीभूत होकर के सेवकों को सुख प्रदान करने वाले, कि जाई देखिया वो नगर। अब देखो बिटिया, इजाजत मिल गई दोनों भाइयों को, काय की इजाजत मिल गई है, वो उनका राजा जनक का जो बगीचा है, फुलवारी है, वो सब घूमने की और सारा जनकपुर देखने की इजाजत मिल गई। कि जाय देखे आवो नगर सुख निदान दो भाई और करो सफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। तो कहा है, भोलेनाथ ने कहा कि देखो मां, इन दोनों भाइयों को मुनि महाराज से इजाजत मिल गई और कहा है कि देखो मां, जब इजाजत मिल गई है तो सुख के निदान दोनों भाई जाकर के नगर में जाकर के भ्रमण कराओ और देखाओ जाकर के, और अपने सुंदर शरीर और अपन सुंदर मुख दिखला करके सब नगर वासियों के नेत्रों को सफल करो। कि भगवान को बिटिया देखने के सबकी लालसा हो रही है। अब हम ही तुम्हें कहीं ये चर्चा सुनने को मिल जाए कि भैया कोई महाराज जी आए, बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत दूर दूर की हर तरीके की बात बता देते हैं, तो हर एक चीज की इच्छा चलने लगती है। तो चलो देखो तो चल के वो कैसे है, कौन है, हम भी उनके दर्शन कर, कौन ऐसे महापुरुष हैं। तो जो है ना, अब जो है ना
क्या कहा उनसे, भगवान राम से, कि तुम जाओ और जितने भी नगर निवासी हैं जो आस ये लगाए बैठे हैं कि दोनों राजकुमार इतने सुंदर हैं तो हमें भी देखने को मिल जाएं, तो जाकर के स्त्री जो पुरुष वगैरह हो तो वो तो देख लेते हैं, लेकिन नई नवेली बहुएं बिटियां जो हाल होती हैं वो नहीं घर से निकल पाती, उनको पावर नहीं होती घर से निकलने की, उनको पावर निकलने की नहीं होती, इसलिए वो नहीं निकल पाती है। तो मुनि महाराज ने कह दिया कि जाओ तुम जाकर के सबको जो है ना अपने दर्शन दे आओ और सबका जो है ना सुख शांति से घूम आओ जाकर के जनकपुर कि मुनपत कमल बंद दो भ्राता और चले लोक लोचन सुखदाता, बालक वृंद देख शोभा और लगे संग लोचन मनो लो। आ गई लाइट, आ गई। अरे भैया लाइट आ गई भाई, पाल सिंह भैया। हाँ, और ने जब समर चला दिया जिससे घर की टंकी भरन लगे। तो भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं भोलेनाथ कि देखो माँ, सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके नगर को भ्रमण करने के लिए चले हैं। अब क्या हुआ है, उनके साथ साथ नगर के बालक जो है ना, बालकों के झुंड इस सौंदर्य की अत्यंत शोभा देख करके साथ घूमने फिरने के लिए लग गए हैं। उनके नेत्र और मन की उनकी माधुरी पर जो है ना लुभा गए हैं। और हमारे प्रभु श्री राम जी इतने सीधे हैं, इतने सीधे हैं कि उस नगर के जो बालक हैं वो बालक बहुत सारे इकट्ठे हो करके उनके साथ साथ चलने की कोशिश करते हैं और उनको जो ना छूने की भी कोशिश करते हैं, अपने को ये दिखाते हैं कि देखो तो हम तो भगवान को इतने राम को इतने नज़दीकी से जानते हैं, इनके साथ चल रहे हैं। कि दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं और कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं और हाथों में सुंदर धनुष बाण शोभायमान हो रहा है और श्याम और गौरवर्ण के शरीरों के अनुकूल, अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक भवे उसी रंग का जो है ना चंदन जो है ना लगा हुआ है। और श्यामले और गोरे रंग की मनों पर जोड़ी बहुत ही सुंदर लग रही है। अच्छी लग रही बेटा, अच्छी लग रही है। लाइट नहीं जल रही है दोनों जगह। सिंह के समान हमारे प्रभु श्री राम जी की गर्दन और गले का पिछला भाग है और विशाल भुजाएं हैं। चौड़ी हमारे प्रभु श्री राम जी की छाती है और अत्यंत सुंदर गज मुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं और तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान उनका मुख है। कि काने कनक फूल छवि देही और चितवन चित चोर जन लेगी, चितवन चारों प्रकट बरबाती पर तिलक रेख शोभा जन जाती। तो भोलेनाथ ने कहा है कि देखो माँ, कानों में सोने के अत्यंत सुंदर जो है ना कर्णफूल उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं और देखते ही देखते देखने वालों के चित्त को मानो वो दोनों भाई चुराए लेते हो। उनकी चितवन जो है ना बड़ी मनोहर है और बाहें उनकी तिरछी है एवं सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखाएं हैं ऐसी सुंदर है मानो मूर्तवती शोभा पर मोहर लगाकर मोहर जो है ना लगा दी। आगे हमारे बाबा तुलसीदास जी ने दोहे में लिखा है कि रुचिर चौतनी शोभग चिर में चक कुंचित केश नकचिक सुंदर बंधु दो शोभा सकल सुदेव। अब भोलेनाथ कहते हैं कि देखो माँ, मेरे प्रभु श्री राम जी के सिर पर जो है ना सुंदर चौकोनी टोपियां लगी हुई हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नक से लेकर सिका तक समय का अभाव है। पेट में भूख लगी है। अच्छा अच्छा, क्या कह रहे हो भाई? मानोगे नाना को भी बनाना। हाँ, जाओ की फोटो जाओ भेज दें, जब नेट पहुँच जाए जाके फोटो। क्या लग रहा, भूख लग रही है? अब तुम्हारी भी फोटो जो है ना
अपने घर पे जाके अपने पापा के फ़ोन पे देखना, तुम्हें मिल जाएगी तुमको देखने। तो ताऊ अपनी आप फेसबुक पर डालते हो? नहीं, अपने आप जाती, नेट पे चलती है। ले ठीक है, जी जी। पानी में ऐसे डाल दियो और चाहिए ये तो दुनिया को जब मेरे हो जाता, ये तुम्हारा जो आपका जो आज का किया हुआ काम है, ये सारी दुनिया को देखने को मिलेगा, सब कोई देखने, छोटू के नेट से कांटेक्ट हो आप? सबसे सबके सब से पहुँचता है। तब यूट्यूब पे जाती है? हाँ, यूट्यूब पर जाती है। किस चैनल है राहुल? हमारा मैं इसी नाम से है, श्री वीर सिंह यादव शिवधाम गणेशपुर में, इस नाम से। पापा के पास है इनके, अब शायद भूल गए तो नहीं कहते, पहले तो थे। जितनी यहाँ की कथाएँ होती हैं सब पहुँचती रहती हैं। तुम्हारे पास फ़ोन हो, उसमें भी होगी। है घर पे रखकर। घर पे रखा? अरे मिश्री दे दो, ठीक है क्या? आएगी अभी, हाँ? आएगी अभी, तो मिश्री लो खत्म। आज मतलब अभी नहीं, थोड़ी देर में। अच्छा हाँ, हाँ, चलो ऐसे ही लौट जाते हैं, हम अपन लेके आओगे। हाँ, चलो बाबा। तुम्हारे पास जो फ़ोन है उसमें देखना सब मिलेगी। चलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो हमारे प्रभु श्री राम जी की सुंदरता का जो है ना, सरस्वती जी भी बखान नहीं कर सकती है कि सिंह के समान हमारे प्रभु श्री राम जी के, सिंह के समान पुष्ट गर्दन है और गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी मेरे प्रभु श्री राम जी की छाती जो अत्यंत सुंदर लग रही है, और गजमुक्ता की गले में माला है, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र है, तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है, कानिन कनक फूल छब देही, और चितवत चितई चोर जन लेही, और चितवन चार भकुट बर बाकी, और तिलक रेख शोभा जनु चाही। कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं, और देखते ही देखने वालों के चित्त को मानो चुरा लेते हैं, और उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है, और भौं तिरछी एवं बहुत सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर है मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई। आगे क्या है, मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को श्रवण कराते हैं कि देखन नगर भूप सुत आए, और समाचार पुरवासन पाए, हरिदाय धाम काम सब त्यागी, और मनोरंग निध लूटन लागी। रंग कहते भैया थोड़े से कमजोर, और निधि कहते थे खजाने, कि देखन नगर भूप सुत आए, और समाचार पुरवासन पाए, और धाये धाम काम सब त्यागी, और मनोरंग निध लूटन लागी। मेरे बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि देखो वहाँ जब पूर्ववासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़ करके ऐसे दौड़े हैं मानो एक कोई दरिद्र जो है ना धन का भंडार जो है ना लूटने के लिए दौड़ा हो। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देख करके वे लोग नेत्रों का फल पाकर के सुखी हो रहे हैं। नव युवती स्त्रियां घर के झरोकों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं, देख रही हैं, देख रही हैं, और वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं कि सखी इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और
मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने भी नहीं आती है। आगे क्या कहते हैं कि भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं। नगर निवासी सभी लोग क्या कहते हैं कि भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं और ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं और शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुख हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इनकी छवि की तुलना की जाए, तुलना की जाए, तुलना की जाए। आगे बाबा ने दोहे में लिखा है कि बाय किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुखधाम अंग अंग पर बार हो कोट कोट शतका। बाय किशोर यानी इनकी किशोरावस्था है। कहते हैं भोलेनाथ की देखो माँ, इनकी किशोरावस्था है। ये सुंदरता के घर श्यामले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों यानी कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देख करके मोहित न हो जाए। अर्थात ये रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे बड़े ध्यान से सुनो, हमने जो सुना है उसे सुनो। ये दोनों राजकुमार जो है ना, महाराजा राजा दशरथ जी के दोनों पुत्र हैं और बाल राजहंसों का सा ये सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने के लिए इनके साथ आए हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा। हरि श्याम गात कल कंज विलोचन और जो मारीच सुवज मृदुमोचन कौशल्या सुख सो सुख खानी और नाम राम धनु सायक पानी। जिनका श्याम शरीर है, भोलेनाथ क्या कहते हैं उमा से, मैया पार्वती से कहते हैं कि देखो उमा, जिन राम का श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और स्वभाव के मद को चूर करने वाले और सुख की खान है और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है सखी, इनका नाम राम है। कि गौर शरीर, आगे क्या बताया कि गौर किशोर बेश बर काचे और करसर चाप राम के पाछे, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता और सुन सकी दास सुमित्रा माता। देखिए भोलेनाथ ने क्या समझाया माँ पार्वती को। देखो कि उमा, जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे, वे इनके छोटे भाई हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। हे सहेली, हे सखी, सुनो, इनकी माता का नाम सुमित्रा है। क्या है इनकी माँ का नाम? सुमित्रा है। कि विप्रकाज कर बंद दो मग मुनि बधू उदारे, रामा मुनि बधू उदारे, आए देखन चाप मक सुन हर्षी सर्वनाम। विप्रकाज
विप्रकाश मतलब विप्र कहते हैं ब्राह्मण को। अब ब्राह्मण कौन है? मुनि विश्वामित्र जी। ये विश्वामित्र जी का कार्य करने के लिए यहाँ पर आए। ये दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र जी का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर के सब स्त्रियाँ बहुत प्रसन्न हैं, इतनी प्रसन्न हैं कि उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है। प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है। देख राम सब को एक कही और जो जानकी यह बरोएगी, जो सके नहीं देख नर नाहु और पन परिहर हट करे विवाह। भोलेनाथ कहते हैं मैया पार्वती से कि देखो माँ, ये श्री रामचंद्र जी की छवि देख करके कोई एक दूसरी सी की कहने लगी है कि यह पर जानकी जी के योग्य है। ऐसे कि यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा अपनी छोड़ दे, हट पूर्व के नीचे विवाह कर दे। और कर दिए, जो अपनी हट छोड़ दे। को कहे भूपति पहचाने, मुन समेत सादर सन्माने, शक परंतु पन रावण तजही और विधव से हट अविवेक मरो। किसी ने कहा कि राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता और ये होनहार के वशीभूत होकर के हट पूर्व अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं और प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ते। तो राजा को ये प्रण छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। को कहे जो भला है विधाता, सबका सुने उचित फल दाता, तो जानकी मिलो बरेहू और नायन आलिया। कोई कहती है यदि विधाता भले ही और विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यह वर मिलेगा। ये सखी इसमें कोई संदेह नहीं है। जो दैव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। ये सखी मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ पर आते जाते रहा करें। ना आते हम कहूँ सुनो सके इनकर दर्शन दूर, यह संगुट तब हो जब पुण्य प्रकार करती हूँ। नहीं तो विवाह न हुआ तो ये सखी सुनो हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं और यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत से पुण्य। स्नान करो, बोल कर एक लोटा जल बुद्ध को लोटा वहीं पर रखा होगा, नल पर भरो, भगवान पर कृपा करो, इसमें से बेल पाती है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। ले पत्ती हम आपको दें और फूल पत्ती दे चढ़ाइए भोलेनाथ पर और जी ले फूल ले ले हाथ में चढ़ा दे।